हमारा सबसे बड़ा मन में जो द्वंद्व है कलियुग के मध्य में, यानी कलियुग को 5000 साल का भोग होने के बाद फिर सत्ययुग, धराधाम पर सत्ययुग का आगमन होगा, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य ग्रंथ में अच्छी तरह से वर्णन किया। कली थाऊ थाऊ सत्य केहू दिन हेव, केही न जानिबे वीर, एणु करी मोर अंत न पाइबे नथिबारु अधिकार। भविष्य मालिका अनन्यतम ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में स्वयं भगवान का वाणी को भगवान की परम सखा सुदाम ने प्रचार किया। तो उसमें महापुरुष अच्युतानंद ने ये अच्छी तरह से वर्णना किया। कलियुग चलते चलते बीच में सत्ययुग आ जाएगा। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सत्ययुग का प्रकाश होगा। संसार में मनुष्य लोग धर्म और नीति आदर्श वैदिक मार्ग को अनुसरण करना शुरू करेंगे। और ये कौन सज्जन लोग जानेंगे, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, जिस भक्त लोगों का अधिकार है मेरे ऊपर, जो सत्ययुग में तपी थे, त्रेता में कपी थे, द्वापर में भक्त थे, गोपी थे, और कलियुग में वही भक्त जो जन्म हुए हैं धरती पर, वही लोगों का तो मेरा ऊपर अधिकार है। तो उन्हीं लोगों को ये पता चलेगा। सभी लोगों के लिए ये एहसास नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा, मालिका का वाणी सबको अच्छा नहीं लगेगा। पर जो भक्त लोग हैं, जो पवित्र है, जो भगवान की गोलोक वैकुंठ से धराधाम पर आए हैं, कोई भक्त परिवर्तन हो जाएंगे और मालिका को अनुसरण करेंगे। और उनको ये पता चलेगा कलियुग जा रहा है और सत्ययुग आ रहा है। ये प्रभाव और प्रमाण उनको ही मिलेगा। तो फिर महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे, कली थाऊ सत्य आसी, साड़ी जे पाइब, यार संदेश के ही जानी न पारिब। यानी कलियुग का प्रभाव और कलियुग जब चलता रहेगा, उसी समय पर सत्ययुग आ जाएगा और सभी लोगों को इसका प्रमाण नहीं मिलेगा। जो भक्त लोग हैं, संत है, जो सचमुच में भगवान का भक्त, दिखावा भक्त तो संसार में बहुत है, पर जो सच्चा भक्त है उनको ही मालूम होगा। सत्य रे पृथ्वी, सत्य रे पृथ्वी, हे वहाँ तो जातो, सत्य है वो बलियार, मोहर भकत आनंदे रहिबे, सत्य सत्य एही इंगिर। महापुरुष अच्युतानंद ने सत्ययुग के बारे में, कैसे सत्ययुग का आगमन होगा, इसको लिखे हैं। सत्य रे पृथ्वी है वो आतो जातो, यानी सत्य में, सत्य की प्रभाव से पृथ्वी में संसार का नीति धारा बदल जाएगा और सत्ययुग कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त होगा, बलियार बन जाएगा, बलियार बन जाएगा सत्य। अभी तो कल ही बलियार है, पर धीरे धीरे सत्य का प्रभाव, यानी जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, जो भक्त लोग, संत लोग, अच्छा सज्जन सत्य धर्म न्याय में रहेंगे, उनका शरीर को व्याधि बीमारी नहीं आएगा, प्रकृति पंचभूत का प्रलय का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, अपमृत्यु एक्सीडेंटल कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सत्य का प्रभाव बढ़ता जाएगा। जो महापुरुष लिखे हैं, सत्य है वह बलियार, यानी सत्य सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा।
मोहर भक्त आनंदे रहिबे, यानी प्रभु का भक्त लोग संसार में चारों विश्वों की दुख बीमारी और अनाहत ध्वनि यानी महाधिपत का शब्द सारा विश्व में गुंजेगा, पर भक्त लोग आनंद मनाएंगे, खुशी में रहेंगे। और ये त्रिवार सत्य करके महापुरुष अच्युतानंद ने अपने ग्रंथ पर लिखे। सत्य प्रकाशिव कहली ना सहेव न पाइबे आदि अंत भक्त माने जे एक कथा जानिबे सुनी थाऊ रह वचन। महापुरुष अच्युतानंद ने फिर पवित्रता की आगे चलते हुए भक्त लोगों के लिए फिर एक पवित्र वाणी का प्रचार किया और अपना लिखन पर लिखाया। सत्य प्रकाशिव कलिनाशव, यानी सत्य प्रकाश अब जैसे कि अंधेरा के ऊपर उजाला का प्रकाश होता है, पाप के ऊपर पुण्य का प्रकाश होता है, असुर लोगों के ऊपर देवता लोगों का विजय होता है, उसको ही प्रमाण किया महापुरुष ने। सत्य प्रकाशिव कलिनाशव, जब सत्य का प्रकाश होगा तो फिर कलियुग का नाश होगा और सभी लोग उसका कोई आदि अंत नहीं मिलेगा, सभी मनुष्य के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, भक्त लोगों का जरूर प्रमाण मिलेगा। और क्या लिखे, भक्त माने जे एक कथा जानिबे, यानी जो भक्त लोग मालिका को अनुसरण कर रहे हैं, जो भक्त लोग प्रभु को निरंतर निष्काम भक्ति पवित्रता में है, कोई कामना विलासी नहीं है, कोई स्वार्थी नहीं है, और निष्काम पवित्रता से जो भक्त लोग भगवान को अनुसरण कर रहे हैं वही भक्त लोग सिर्फ जानेंगे। ये महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे। फिर लिखे हैं, कलि उपद्रव नाश हेव जेते बेले सत्य शांति विराजीव अवनि मंडले, यानी कलियुग का जब समाप्त हो जाएगा तो सत्य युग का प्रकाश होगा। और चारों ओर आज देखो सारा विश्व में कितना अत्याचार हो रहा है, देवता मंदिर से शुरू करके बच्ची तक भी कोई रक्षा नहीं पाता है। ये पाप का विनाश का कारण है, धर्म संस्थापना का समय है, उसी समय लोगों में हिंसा प्रतिहिंसा लुंठन चौर्य पाप कामना वासना ये सब जागृत होता है संसार में देखते हैं। क्योंकि जब समुद्र किनारा नहीं लगेगा तो फिर समुद्र भरेगा कैसा। तो ये संसार में पाप जब बढ़ता है तो भगवान आते हैं, धर्म संस्थापना करते हैं, चारों ओर पापी है। सनातनी के तहन जे उड़ीव धर्महर ए पुण्य भूमि लभिव नव कलेवर, यानी जराग्रस्त जो विश्व ब्रह्मांड है वो पवित्र पावन भूमि बन जाएगा और विश्व का नवकलेवर यानी न्यू रिनोवेशन भगवान उसको करेंगे। और सनातनी केतन यानी पंचरंगी पताका जो ध्वजा है भगवान कल्कि का, सनातनी पताका सनातन धर्म का पताका पंचरंगी है, श्वेत पीत लोहित हरित नील वर्ण तन मध्य एकाक्षर, यानी भगवान प्रभु विष्णु का जो सनातन धार्मिक पताका सारा विश्व में हर गांव में हर देश में विद्यमान होगा। और पुण्य भूमि यानी सारा ब्रह्मांड का प्रभु न्यू रिनोवेशन करेंगे यानी नवकलेवर, और विश्व में शांति स्थिरता सुख सौहार्द प्राचुर्य और मनुष्य समाज में सबसे बड़ा सुख का प्रभाव पड़ेगा। जो महापुरुष अच्युतानंद ने उछुड़ी व हरि ध्वनि नाम संकीर्तन
प्रभु गुण गाने काले कटिवे सजन। सारा विश्व में माधव माधव नाम गुंजेगा। आज संसार में कोई हिंदी है, कोई अंग्रेजी है, कोई फारसी है, कोई जर्मनी है। जो प्रभु का आद्य भक्त लोग बचेंगे वो हरि नाम कीर्तन करेंगे। माधव नाम से सारा विश्व का प्रभाव रहेगा और हरि नाम गान गांव में गूंजेगा। आनंद शांति मिलेगा भक्त लोगों को। तप संगे तप परीक्षा सत्य अनंत संगे देखा। ये कौन सा समय पर होगा? ये मालिका में, भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे। तप शक्ति यानी भक्त लोगों का जो पवित्रता, जो तप शक्ति है, वो तप शक्ति के साथ आधुनिक युग का जो मॉडर्नाइज वेपन्स है, विध्वंसक जो डिजास्टर बनाता है संसार में, उसका साथ तप शक्ति यानी पवित्र धर्म शक्ति का लड़ाई होगा। और जब ऐसा समय आएगा तब भगवान कल्कि की भक्तों के बीच में मिलन भी होगा। ये मालिका में लिखा है। अनंत जुगटी होइब अच्युत कामना पूरी, यानी आद्य सत्ययुग जब चैतन्य महाप्रभु ने धराधाम पर जन्म हुए थे, उसी समय धन्य कलिजुग का था। यानी कलिजुग का पूर्ण प्रभाव था, कलिजुग का यौवन अवस्था था जब चैतन्य महाप्रभु ने धराधाम पर अवतरण किए थे। और भगवान कल्कि किस समय अवतार लेंगे? जब सत्य कली यानी कलिजुग जा रहा है और सत्य युग आ रहा है, कलिजुग का अंत, उसी समय प्रभु का अवतार होगा। अत्यंत गुपतु गुपत 33 अंके हेव ख्यात भगत माने जे जानिबे समस्ते हरस होइबे। अत्यंत गुप्त गुप्त यानी ये संपूर्ण गुप्त तत्व सिर्फ भक्त लोगों के लिए, सभी मनुष्य के लिए वाणी नहीं है। और जब 33 अंक यानी 33 मसीहा तक धर्म संस्थापना 2029-31 तक होगा, 33 में पूर्ण सत्य का प्रकाश होगा। और कौन लोग उसको अनुभव करेंगे? भक्त माने जानिबे, यानी भक्त लोग सिर्फ इसकी बार के सुख को अनुभव करेंगे और समस्त सभी भक्त लोग आनंद में समय गुजारेंगे। तो ये जो समय है धर्म संस्थापना का चल रहा है, ये धर्म संस्थापना के समय में सभी भक्त लोगों को सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री को आचरण करना जरूरी है। और जो भक्त लोग इसको अनुसरण करेंगे वही भक्त लोग उद्धार होंगे। चिर चरण नख छटार हिमा कोटि कल्पे बन्नी नपा रिले जही ब्रह्मा, जिनका महिमा को ब्रह्मांड में ब्रह्मा, देवदेव, महादेव, सती, सरस्वती, गायत्री वर्णन नहीं कर पाया। और भक्त लोग जिसको निरंतर अनुसरण करते हैं, जो ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, अपना इच्छा से जो धरती को सृष्टि करते, विलय भी करते हैं, वही प्रभु की अनंत कोटि पाद पद्म पर मेरा बार बार अनंत कोटि बार प्रणाम। सत्ययुग कलियुग चलते हुए, कलियुग एक ओर से सारा विश्व में कलियुग का प्रभाव होगा, एक ओर से मैं बार बार इसको वर्णन कर रहा हूँ। भक्त लोग मालिका के माध्यम में सत्ययुग को आएंगे और धारा को अनुसरण करेंगे, भगवान कल्कि से उनका भेंट होगा। जो मालिका में मैंने बताया आपको, जो शास्त्र में लिखा था, तो यही समय पर हम सब विद्यमान है, हम स्थित है। तो उसको अनुसरण कीजिए, धारा को, सनातन धर्म के लिए, सारा विश्व के लिए सभी भक्त लोग काम करें। जितने जल्दी भक्त लोगों का एकत्रीकरण हो जाएगा, सनातन धर्म का प्रचार होगा। और भक्त लोगों ने जो सनातन धर्म का और वैदिक धारा, जो प्रभु की दी हुई धारा को अनुसरण करेंगे, वही भक्त लोग जितने जल्दी तक
अनुसरण करेंगे उतना जल्दी भी धर्म संस्थापना